लोग कहते हैं ईश्वर है, अब कौन विवाद करे, किसको फुर्सत पड़ी विवाद करने की, समय किसके पास है? व्यर्थ की बातों में पढ़ने के लिए और व्यर्थ की बातों में समय गंवाने के लिए सुविधा किसके पास है? चलो लोग कहते हैं ईश्वर है तो होगा, हम भी विश्वास कर लेते। जब इतने लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। विश्वास उधार है, झूठा है, बेईमान है। इस अस्तित्व में ऐसा है ही नहीं कि प्यास हो और पानी ना हो, भूख हो और भोजन ना हो। भूख के पहले भोजन निर्मित हो जाता है। देखते हैं मां के गर्भ में बच्चा आता है और स्तन दूध से भर जाते हैं। अभी बच्चा आया भी नहीं है, अभी बच्चे के आने में देर है, लेकिन स्तन तैयार होने लगे, दूध से भरने लगे। कोई अपूर्व शक्ति, कोई छिपे हाथ स्तन तैयार करने लगे। बच्चा आएगा। अभी बच्चे नहीं आया, अभी बच्चे की भूख का तो सवाल ही नहीं, लेकिन भूख के बहुत पहले दूध की धार निर्मित होने लगी। पक्षियों को घोंसला बनाते देखा है, वह श्रद्धा है। पक्षियों को कुछ पता भी नहीं है कि अब समय आ गया अंडे रखने का, बस घोंसले बनने लगे। वैज्ञानिक भी चकित हैं, क्योंकि घोंसला बनाना इन पक्षियों को कोई सिखाता नहीं। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं कि जैसे ही अंडे से बच्चा निकला, उसको उसके माता पिता से अलग कर लिया, उसे अलग ही बड़ा किया, ताकि कोई सिखाने का अवसर ही ना रहे। लेकिन जब मादा गर्भवती होगी, तत्क्षण घोंसला बनाना शुरू कर देगी। बच्चे आते होंगे, उनके लिए घर तो बनाना ही होगा, उनके लिए नीड़ तो बसाना ही होगा। अभी बच्चे आए नहीं, आएंगे भी या नहीं कुछ पता नहीं है, लेकिन नीड़ बनने लगा। अगर तुम जीवन को गौर से देखोगे तो तुम हर जगह श्रद्धा के प्रमाण पाओगे। ऐसा ही मनुष्य के हृदय में जब परमात्मा की प्यास है। मुझसे कभी लोग आके पूछ लेते परमात्मा का प्रमाण क्या है, मैं उनसे कहता हूं तुम्हारे भीतर अगर परमात्मा को पाने की प्यास है तो पर्याप्त प्रमाण है। प्यास प्रमाण है। प्यास को प्रमाण मान लेना श्रद्धा है। अंधेरी रात में सुबह की जो अभीप्सा है वही प्रमाण है कि सुबह होगी। जरा हम तलाश करें, उठो कि सब में जमाले शहर तलाश करें, हुजू में खार में गुलहाए तर तलाश करें, लवाए अब्र में ढूंढे फरोगे माहो नजूम, हृदय खाक में लालो गौर तलाश करें। यहीं कहीं धूल में ही हीरे जवाहरात पड़े। अगर हीरे जवाहरात को खोजने की आकांक्षा पैदा हो गई तो हीरे जवाहरात होने ही चाहिए। इस भरोसे का नाम श्रद्धा है। यहां जो भी हो रहा है उसमें एक अपूर्व संगति है, कोई विराट आयोजन है। असंबद्ध नहीं है घटनाएं, अस्तित्व असंगत नहीं है। अस्तित्व के भीतर चलता हुआ एक तारतम्य है, एक लयबद्धता है। अराजक नहीं है अस्तित्व, अनुशासित है। इसके अनुशासन को देखकर जिसे ये ख्याल आ जाता है कि कहीं वे अदृश्य हाथ जरूर छुपे होंगे जो इन पत्तों को रंग जाते हैं, फूलों को रस से भर जाते हैं, गंध से भर जाते हैं, चांतारों में रोशनी डाल देते हैं। बच्चा पैदा होता है, एक चमत्कार घटता है। कुछ सेकंड तक माँ बाप, चिकित्सक, दाई एक ही आकांक्षा से भरे रहते हैं बच्चा किसी तरह रो दे, क्योंकि रो दे तो सांस चल जाए। मां के पेट से पैदा होने के बाद वे 2, 4, 10 क्षण सर्वाधिक मूल्यवान क्षण है। उन्हीं पर निर्भर है जीवन आएगा कि नहीं, बच्चा जागेगा कि नहीं, जिएगा कि नहीं। और कोई हमारे बस में
हाथ में हमारे बात नहीं है कि हम बच्चे को समझा सकें कि श्वास ले पागल, रुक मत। कोई उपाय नहीं। लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। और बच्चे ने कभी पहले श्वास ली नहीं। मां के पेट में मां ही बच्चे के लिए श्वास लेने का काम कर रही थी। मां के पेट से बच्चा अलग हो गया है, उसकी नाल भी काट दी गई है। अब बच्चा बिल्कुल स्वतंत्र है। अब उसे श्वास लेना है और किसी पाठशाला में उसे सिखाया नहीं गया वो कैसे श्वास ले, लेकिन श्वास आ जाती है। कौन डाल देता है इस श्वास को? बाइबल कहती है कि आदम को बनाया मिट्टी से परमात्मा ने, फिर उसके नासापुटों में श्वास डाली, श्वास फूंकी। ये कहानी सच है, कहानी की तरह सच नहीं है, अस्तित्वगत रूप से सच है। हर बच्चे में कोई श्वास डालता है, पता नहीं कौन। जीवन की कोई महत्व ऊर्जा, कोई महत्व ऊर्जा छुपे छुपे बच्चे में श्वास डाल देती। ये चमत्कार रोज घटता है, फिर भी हम अंधे। हम सांस को चलते देख लेते हैं और जिसने सांस फूंकी उसकी तलाश नहीं करते। देखो चारों तरफ सब कितना संगीतपूर्ण है। इस संगीत के पीछे तुम सोचते हो कोई कुशल अंगुलियां नहीं होंगी? आकाश की तरफ आंख उठा के शून्य से जो वार्तालाप करे वह प्रार्थना, और आंख बंद करके भीतर के शून्य में जो ठहर जाए वह ध्यान। मगर दोनों की शुरुआत श्रद्धा में। श्रद्धा का अर्थ होता है जो दिखाई नहीं पड़ता, जिसके होने का कोई कारण नहीं, कोई प्रमाण नहीं, लेकिन होना चाहिए ऐसी अपूर्व भाव दशा। देखते हो तुम, रोज लोग मरते, रोज तुम लाश उठते देखते हो, अर्थी निकलते देखते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी यह ख्याल नहीं आता कि मैं मरूंगा। क्या मामला है? इतने लोग मरते लेकिन तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि मैं मरूंगा। जरूर कुछ राज है। इतने लोगों की मृत्यु भी ये सिद्ध नहीं कर पाती तुम्हारे सामने कि मैं मरण धर्मा हूं। तुम्हारे भीतर कहीं कोई श्रद्धा है अमृत की। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतरतम में जानता ही है कि जीवन अमर है, इसका कोई अंत नहीं। तुम खोजते नहीं, तलाश नहीं करते, अन्यथा यही श्रद्धा तुम्हारे जीवन का साक्षात्कार बन जाए। रबाबे वक्त पे छेड़े तराने अवधि, ये जो समय की वीणा है इस पर छेड़ो संगीत। इन श्वासों के भीतर श्वास लेने वाला छिपा है। इस मरण धर्मा देह में अमृत विराजा है। दयारे मर्ग में उम्रे खिजर तलाश करें। ये जो मृत्यु का पथ है, जन्म से लेकर अर्थी तक, झूले से लेकर कब्र तक, ये जो जीवन का पथ है ये तो मृत्यु का पथ है। मगर इस पर चलने वाला जो यात्री है वह अमृत है। देहें गिरती हैं, उठती हैं, यात्री चलता रहता। वस्त्र बदलते, जीर्ण शीर्ण हो जाते, बदल लिए जाते, मगर जो भीतर छिपा है चलता जाता है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना है, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और सबसे अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।